बच्चों लास्ट पर हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में हम लोगों ने एसिड के कैरेक्टर, बेस के कैरेक्टर, फिर सॉल्ट कैसे बनता है और इसके बाद पीएच स्केल क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इस सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसी के बाद कुछ एग्जाम्पल हमने न्यूट्रलाइजेशन के दिए थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं उन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते तो उन्हें हम वीक एसिड या बेस कहते हैं। इसी के बाद आज हम लोग कुछ सॉल्ट्स पढ़ते हैं, और जैसे कि एक सॉल्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर इसे हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या होता है? जो कलर को उड़ा दे, कलर को गायब करने वाला कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर से हम कलर को गायब करते हैं, जैसे कि किसी रंगीन कपड़े को ब्लीचिंग पाउडर में डाल, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोल दिया और उसके बाद उसमें कलर्ड कोई भी कपड़ा डाल दिया, कलर्ड कोई भी चीज डाल दी, कागज डाल दिया, तो उसका रंग उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो ब्लीचिंग माने कलर गायब करने वाला, विरंजक माने कलर गायब करने वाला, उसका कलर डिसअपियर हो जाता है, कलर इज डिसअपियर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करना, कलर गायब करना, यह हिंदी में से विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब पहले देखते हैं विरंजक चूर्ण बनाया कैसे, ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, CaOH का वोल्टेज, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं किससे? क्लोरीन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाता है? ये CaOCl2, ठीक है ना, प्लस H2, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसकी बनाने की प्रोसेस आएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। अब जैसे इसका यूज किसमें करते हैं? जैसे कि कागज बनाया जाता है, पेड़ों की लुगदी से कागज बनाते हैं, पेड़ों का जो अंदर का पेड़ों का स्टेम है, जो ब्रांच है, उसको तोड़ दिया जाता है, उसके अंदर के जो गूदा होता है, फ्लैश होता है, उसके अंदर का जो लुगदी होती है उसको निकालते हैं, फ्लैश को, और फ्लैश को निकाल करके उसको कूटा जाता है, और उसमें कलर होता है। हमने उसके द्वारा कैसे बनाना है? व्हाइट पेपर बनाना है, तो कैसे बनते हैं? उसको ब्लीच करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से उसको ब्लीच करते हैं, तो उसका कलर गायब हो जाता है, कलर इज डिसअपियर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रेजेंस में उसका कलर डिसअपियर हो जाता है, और कलर डिसअपियर हो गया तो फिर उससे हम व्हाइट कलर का कागज या जिस रंग का कागज बनाना चाहे उस रंग को बना सकते हैं। और इसी तरह से कपड़े भी, कोई भी कपड़ा बनाया जाता है, कलर्ड है, उसको व्हाइट करना है तो ब्लीच कर देते हैं, ब्लीच करने से सफाई होती है। लेकिन ब्लीचिंग
पाउडर में केवल सफ़ेद कपड़े धो सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा में कलर रहेगा नहीं, सफ़ेद रहेगा ही। अब कलर नहीं, तो ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं, साफ कर देते हैं उसको। तो ब्लीचिंग पाउडर याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जल बनता है। और इसका यूज ब्लीच करने में किया जाता है, कलर उड़ाने में, खास करके जैसे पेड़ों से, ट्रीज से हम पेपर बनाते हैं, व्हाइट पेपर, तो उसका ब्लीच करते हैं, ठीक है ना, कपड़ों में ऐसे ब्लीच करते हैं। जैसे कि भेड़ों की भी ऊन से, बालों से ऊन बनाई जाती है, तो उसको ब्लीच करते हैं, तो वो ब्लीच किया जाता है इस तरह से। अब एक दूसरा पढ़ते हैं, ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर, एक सॉल्ट हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब एक दूसरा सॉल्ट पढ़ते हैं, दूसरा सॉल्ट है बेकिंग सोडा। ये तो ब्लीचिंग पाउडर था, अब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जो घरों में सोडा खाने के काम में लाते हैं, बेकिंग सोडा, या इसको हिंदी में कहते हैं खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो होता है वो तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हम लोग बनाते हैं घरों में, उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ पक नहीं रही तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया तो जल्दी पक जाती है ना। और बेकिंग सोडा का उपयोग ब्रेड, बिस्कुट, जलेबी, इडली, डोसा, ये सब बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग खाने पीने वाली जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मैंने बताया इडली, डोसा, जलेबी, ब्रेड, बिस्कुट, इन सब को बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अब बेकिंग सोडा का जो उपयोग किया जाता है, अब बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है, तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा में बनाने के लिए NaCl लेते हैं, जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अमोनिया लेते हैं। तो ये 4 चीजें लेते हैं, है ना, बेकिंग सोडा बनाने के लिए। या तो ये सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब की आपस में क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये NH4Cl प्लस NaHCO3, ये NaCl3 क्या, ये बेकिंग सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको ऐसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर NaCl जो साधारण नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl जल को मिला देते हैं तो NaCl और जल के मिश्रण को कहते हैं ब्राइन। ये ब्राइन बन जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस इसको पास करते हैं, इसको पास करते हैं तो इसमें आपस में रिएक्शन होती है तो 2 कंपाउंड बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 2 चीजें प्राप्त होती हैं। अब हम क्या करते हैं, छान करके अमोनियम क्लोराइड को अलग कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बचता है, ठीक है ना। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म कर दिया जाए, NaHCO3, इसको गर्म कर दें तो ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाता है। तो ये NaCO3 Na2CO3 है, ये वॉशिंग सोडा है, इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
तो इस प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा है, जिसको खाने पीने वाली जो चीजें बनाई जाती है उनमें उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा को यदि गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो प्राप्त हो जाता है वाशिंग सोडा Na2CO3। तो ये Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा। और ये NaCO3 ये है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आज हम लोगों ने ये दो सॉल्ट आपको बताए, दो सॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा। एक तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो कि किससे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से क्रिया करा करके बनता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसको ब्लीच करने में, रंग उड़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा पढ़ा बेकिंग सोडा, जो कि किससे बनाया जाता है? NaCl वाटर को मिलाकर ब्राइट बनाते हैं और इनकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से करते हैं, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको फिल्टर करके सोडियम बाइकार्बोनेट हम प्राप्त कर लेते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दो सॉल्ट आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।